हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा जो प्लेलिस्ट निकाली जिसके अंदर हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की मैथमेटिक्स से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एक सीरीज़ बनाई है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे वीडियोस कंप्लीट करेंगे और लगभग मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेली वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। ठीक है, जैसा कि मतलब कल जो अपलोड होगी थी आज फिर से अपलोड हो जाएगी और जो भी वीडियोज़ अपलोड होगी फिक्स टाइम पे अपलोड होगी रात को 9 बजे। तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। वीडियो को 2x पे देख लेना बिकॉज टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है ना मेरे पास है। ठीक है, और ये एक तरह से रिवीजन कोर्स है। यहाँ पर क्या करूँगा, आपको मैं फटाफट क्या बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है और उसके हिसाब से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। ठीक है, हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया इंटीग्रेशन के बारे में या समाकलन के बारे में पता किया। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बेसिक जो फॉर्मूले सारे बता दिए थे और बेसिक मैंने इंटीग्रेशन आपको समझा दिया था होता क्या इंटीग्रेशन। अब हम थोड़े से इंटीग्रेशन के दूसरे दूसरे मेथड्स करेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखो आज एक तो हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और स्पेशल इंटीग्रल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवेल हो जाएगी और ये फॉलोइंग एग्जाम्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ सबके लिए हेल्पफुल है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या 12th क्लास हो, या बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सब जगह ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए होगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बेसिक मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाया था, लेकिन मान लेते हैं कि साइन एक्स डी एक्स का मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, दिस इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये बेसिक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभार जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं या जो एफ एक्स मतलब जो फंक्शन होता है एक्स का, वो इस टाइप का फंक्शन होता है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का करूँ, तो हमको पता है कि साइन के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक्स के बारे में बात करें, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में हम क्या यूज करते हैं मेथड, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब है क्या, हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी और के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इस मेथड का जब यूज करते हैं, तो एग्जाम्पल मैं आपको यही ले लेता हूँ। तो लेट से साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है, या साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं मान लेता हूँ लेट से 2x। तो देखो 2x को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो लेट से 81x कर देते हैं। ठीक है, फिर 2x को तो मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पर 81x डॉट डी एक्स। तो साइन के अंदर क्या आ रहा है, 81x आ रहा है। अब देखो एंगल के अंदर मल्टीप्लिकेशन 81 आ रहा है, तो मैं 81 को कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखो कुछ नहीं करना होता है, जो भी आपको चीज़ दिख रही है, अगर मतलब जो मेन जो बेसिक फॉर्मूला उससे कंपेयर करो, उनमें डिफरेंस क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर x है तो यहाँ पर 81x है। तो जो भी चीज़ अलग लग रही है उसको नई चीज़ लेट कर दो, मतलब 81x को मैं यहाँ पर क्या लेट कर दूंगा, लेट से t लेट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर t लेट करूंगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर साइन 81x की जगह लिख दूंगा पर t लिख दूंगा। ठीक है, अब रही बात dx की। अब देखो हमको पता है अच्छी तरह से कि जब इंटीग्रेशन हम किसी भी फंक्शन का करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, मतलब जो फंक्शन x का रहेगा तो इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में होगा। अब मैंने यहाँ पर चेंज करके साइन t कर दिया, तो ये जो dx हो जाएगा ये भी dt में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ऊपर वाली चीज़ हमने t लेट करी इसी को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, या डिफ्रेंशिएशन ही कर दो सिंपल सा। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 81 आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ पर dt का t का क्या हो जाएगा dt। तो इसका मतलब हमारे पास dx 81 इज इक्वल डी टी। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में सिर्फ dx दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ dx की वैल्यू लिखूंगा। तो dx इज इक्वल टू वॉट, डी टी अपॉन 81, क्योंकि 81 कॉन्स्टेंट है तो मैं इस तरफ लेके आ सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा dx की क्या लिखेंगे हम यहाँ पर डी टी अपॉन 81। ठीक है, तब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डॉट डी टी। तो अब साइन टी डॉट डी टी ये इस फॉर्मूले जैसा हो जाता है, तो हम इसको अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/81 माइनस कॉस टी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर आंसर नहीं आया क्योंकि हमने जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था वो क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स के अंदर दिया हुआ था, मतलब जो टी की वैल्यू 81x है, तो हमारे पास जो आंसर आया ना वो टी के अंदर आया, तो मुझे टी को वापस चेंज करना पड़ेगा, किसमें, एक्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा जो हमने लेट किया। तो हमने टी क्या लेट किया था, 81x लेट किया था, तो हम वापस यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/81 और कॉस टी की जगह क्या लगा देंगे 81x प्लस सी। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और काफी सारे इसके एग्जांपल बन सकते हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल बता, या एग्जांपल से पहले इसका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ साई, मतलब फाई ए, और यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं लेट कर दूंगा क्या, टी लेट कर दूंगा, या इसको नहीं लेट करता मैं लेट से, मैं इसके बीच वाला जो फंक्शन है 5x इसको मैं लेट कर दूंगा टी। तो 5x को टी लेट करूँगा, फिर से डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो 5x इसको टी में लेट कर दूंगा
हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5-x, और x के में करें तो dx आ जाएगा, यहाँ जगह dt। क्या ये वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इस पूरे की जगह सिर्फ dx लिख देंगे, और यहाँ पर f इसकी जगह क्या आ जाएगा t, और ये आ जाएगा डॉट dt, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। तो ये भी अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x+3। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा, मैं देखो अभी आपको ऐसे बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन करके, बट आप जब आगे जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हमको किसके जैसा दिख रहा है कि 1/x डॉट डी अगर होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग x। बट यहाँ पर x है, लेकिन x से क्या लिखा हुआ है 2x+3। तो इस पूरी चीज़ को एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाली चीज़ है ना 2x+3, इसको मैं क्या लेट कर दूंगा, t लेट कर दूंगा। डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास 2 इंटू डी एक्स, 3 का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल डी टी आ जाएगा। अब ऊपर डी एक्स इसके आगे कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा dt/2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लिखूंगा तो डी एक्स की क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर dt/2, ठीक है। अपॉन के अंदर 2x+3 को पूरा मैंने t मान लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ बार आ जाएगा, और दिस इज dt/t। क्या ये वाला इक्वेशन इसके जैसा लग रहा है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाफ इंटू लॉग t+c। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 लॉग t की जगह क्या आ जाएगा 2x+3+c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब ये तो हमने पूरा लेट कर दिया t, लेकिन इसका डायरेक्ट अगर आंसर करूँ तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, लेट से मैं मान लेता हूँ ये लेते हैं कि यहाँ पर 4x+3 आ रहा है, या 4x लेट से -9 आ रहा है। इसका डायरेक्ट इंडिकेशन कैसे करना, इस चीज़ को लिख देना सिंपल सा लॉग 4x -9 प्लस सी, और ये जो अंदर वाली चीज़ है जो हमको अलग लग रही है, इसका डिफरेंशिएशन पॉन में डाल दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4। तो ये डायरेक्ट आंसर है। और वैसे वैसे सेम टू सेम करें तो इसका भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दिए, और काफ़ी सारे फॉर्मूलेज है, तो इसमें आप फॉर्मूले बनाते रहो और उसको सॉल्व करते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने एक्सपोनेंशियल में दे दिया, तो e⁻²x-3। अब हमको पता है ये जो इंटीग्रेशन है क्या है, ex डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ex+c ये होता है, लेकिन यहाँ पर e की पावर सिर्फ x ही आना चाहिए, लेकिन x की जगह ये है। तो बस क्या करेंगे हम यहाँ पर इसकी जो पावर है 2x-3 इसको हम t लेट कर देंगे। t लेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी dt/2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन चेंज होकर e की पावर t आ जाएगा, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा dt/2, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा e⁻t इंटू डी टी, ये वाला बराबर हो जाएगा एक जैसा, ये इसके जैसा लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू e⁻t+c, ठीक है। अब वापस e की पावर t है तो t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 - 3 अपॉन के अंदर 2 + c, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैंने बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी, यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ठीक है। अब देखो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा फायदे में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन या dx अपॉन √3x - 4 माइनस √3x + 1। अब ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, बट कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसको हम थोड़ा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो देखो नीचे वाली चीज़ है ना कि मुझे इसको रूट हटाना है, तो मुझे ये a और b मान के मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अगर a + b से, तो a² - b² हो जाएगा, ताकि उसे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो मैं यही चीज़ करूँगा, क्या करूँगा कि 3x + 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के अंदर, ये ऊपर हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे एक तो ये लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ में 3x + 4 प्लस 3x + 1। अब ये उसको मगर a मानो, उसको b मानो, उसको a मानो, इसको b मानो, तो a + -b और a + b का क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर अंडर रूट ऊपर तो चीज़ ये हो जाएगी 3x + 4, ठीक है, प्लस में आ जाएगा नीचे कितना 3x + 1, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दोनों का स्क्वायर आ जाता है, तो a² मतलब √3x + 4 का स्क्वायर, विच मीन्स 3x + 4, ठीक है। माइनस के अंदर b² मतलब 3x, और ये माइनस में यहाँ से 3x कट जाएगा, डॉट dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3x + 1 प्लस √3x + 1, दिस इज 4, ओके, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे 4 में से 1 - 3 हो जाएगा डॉट dx। अब इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर अलग लिख देता हूँ, तो अलग लिख दूंगा तो 3x + 4 हो जाएगा यहाँ पर डॉट dx प्लस 1/3 3x + 1 डॉट dx। अब देखो हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला फॉर्मूला,
कि अगर हमारे पास ऐसा दिया होता है, अगर एक्स की पावर हाफ डॉट डी एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, हाफ प्लस वन अपॉन में हाफ प्लस वन ऐसा करते हैं प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया हुआ 3x प्लस 4। तो डायरेक्टली क्या करेंगे इसका, जैसे हमने पहले log x वाला भी किया था तो वैसा ही करेंगे, इसको पूरा x मान के हम सेम टू सेम चीज़ कर देंगे। कैसे, इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, अपॉन के अंदर b आएगा 3/2। फिर मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ सब्सटीट्यूट हो रही है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में डाल दो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में, तो 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस के अंदर हमारे पास 1/3, यहाँ पर 3x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 अपॉन में 3/2, फिर अपॉन 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। दिस इज प्लस सी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मतलब टी लेट नहीं किया, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दिया। तब यहाँ पर जरा सॉल्व करेंगे तो 1/3, यहाँ आएगा 2/3, ये 3x प्लस 4 की पावर 3/2। ठीक है, और पीछे 1/3 और था एक और, ये 1/3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। ठीक है, -1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2/3, ये 3x प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3/2 ये आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको देखो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना फैक्टराइजेशन वाला, उसके बाद आपको कैसे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करना है, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप इसका आंसर निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 टू द पावर एक्स। तो पहले क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इसको मुझे यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो a टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 टू द पावर एक्स प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2 टू द पावर 1 एक्स हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करूंगा यहाँ पर, ये a टू द पावर 1 माइनस एक्स है तो नीचे 2x है, तो 2x मुझे काटना ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ऊपर जो वैल्यू है न्यूमरेटर में उसको भी मुझे 2 के अंदर चेंज करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 होता है, तो दिस इज 2 की पावर 3 माइनस 3x अपॉन में 2x प्लस ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2x अपॉन में 2 की पावर x डॉट dx। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर देखो 3 माइनस 3x, उसमें ऊपर माइनस x चला जाएगा, तो ये 3 माइनस 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 2x माइनस x हो जाएगा, तो 2 माइनस 3x हो जाएगा डॉट dx। तो क्या ये वैल्यू बैठ रही है, बिल्कुल ये चीज़ हमारे पास हो रही है। अब ये a की पावर x वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, कौन सा वाला इंटीग्रल, हम इंटीग्रल पढ़ते हैं a की पावर x डॉट dx, क्या पढ़ते हैं a की पावर x पढ़ लेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log a प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पर बैठेगा। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट, मैं बिना सब्सटीट्यूशन या डायरेक्ट आंसर निकालूँ तो भी निकाल सकता हूँ, सब्सटीट्यूशन करना है तो भी सब्सटीट्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं, सब्सटीट्यूशन बेटर रहेगा। या सब्सटीट्यूशन नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं उसका अपॉन के अंदर डिफरेंशिएशन करना है। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो दोनों का अलग अलग दूंगा, तो 2 की पावर 3 माइनस 4x डॉट डी एक्स प्लस 2 की पावर 2 माइनस 3x डॉट डी एक्स, ये 4x है। ठीक है, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो देखो ax आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 माइनस 4x पूरा पूरा आ जाएगा, फिर लॉग। अब लॉग के अंदर क्या आएगी वैल्यू, देखो तो देखो लॉग के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास एक्चुअल में, मतलब a की पावर x है तो लॉग a आता है, तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, अपॉन के अंदर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x का हो जाएगा -4। ठीक है, प्लस के अंदर 2 की पावर 2 माइनस 3x अपॉन में log 2, और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। अच्छा, अब यहाँ पर आगे हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, प्लस सी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 1 अपॉन माइनस का 2 टू दी पावर 3 माइनस 4x अपॉन में log 2, या -1/3 2 टू दी पावर 2 माइनस 3x अपॉन में log 2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहाँ पर कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्विच करेंगे, हम स्विच करके क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन या इवैल्यूएशन करेंगे, इंटीग्रेशन, कुछ फॉर्म की इंटीग्रेशन करेंगे। तो वो फॉर्म क्या है मैं पहले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक तरह से कह सकते हो इंटीग्रल की टाइप है या फॉर्म है px अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n, जहाँ पर n क्या एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसका एग्जांपल ये देख सकते हो, आपकी px का कोई x का फंक्शन ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ax प्लस b की पावर n दिया हुआ है। तब इनको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप में जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन ऐसा होगा कि नीचे वाले जो भी वैल्यू आ रही पावर के अंदर उसको लिख दो, आगे लेमडा इंटू सी एक्स प्लस डी,
या सी एक्स प्लस डी छोड़ के हम यहाँ पर ले सकते हैं कि पी एक्स और यहाँ पर प्लस के कर दे क्या म्यू। अब हमको क्या करना है, म्यू और ये जो लैम्बडा है इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी है। ठीक है, अब आपको समझ में ऐसा नहीं आ रहा होगा, बट जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे है। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पी एक्स है वो कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, एक्स प्लस वन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस वन प्लस म्यू। अब मुझे इस इक्वेशन से, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इससे मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, टू। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। एक इक्वेशन बन रही है लैम्डा और म्यू के बीच में। फिर बाद में अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर लेट्स से माइनस वन कर दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लैम्डा एलिमिनेट करना है। अगर मैं माइनस वन करूँ तो एल एच एस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल एच एस में क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन और प्लस टू कितना हो जाएगा, वन। यहाँ पर एक्स की जगह माइनस वन डालूंगा तो लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा जीरो आ जाएगा और सिर्फ रह जाएगा म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, वन। अगर म्यू की वैल्यू वन होगी तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन थ्री के अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये भी वन हो जाएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू वन आ जाएगी और म्यू की वैल्यू भी वन आ जाएगी। तो इसका मतलब हम इसकी अब जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल और ऊपर लिख सकते हैं लैम्डा एक्स प्लस वन प्लस म्यू अपॉन के अंदर एक्स प्लस वन की पावर होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसको अलग कर देंगे तो लैम्डा एक्स प्लस वन अपॉन के अंदर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू कितनी, वन, तो वन पुट कर दूंगा तो यहाँ पर एक्स प्लस वन आ जाएगा अपॉन में एक्स प्लस वन की पावर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी वन है तो ये डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन की पावर होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स, ये भी डी एक्स और यहाँ होल स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करें तो मैंने आपको बताया था कि लॉग एक्स में हो जाएगा और एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन अब मतलब डिफरेंशिएशन अपॉन में रखेंगे तो वन आ जाएगा। तो लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा करेंगे, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा दिया होता तो हम उसको क्या लिखते थे, माइनस वन अपॉन एक्स लिखते थे। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर बाद में इसका एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में पुट करना जो कि वन आ रहा है प्लस सी। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स। ठीक है, वन प्लस एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस के अंदर वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज़्यादा ये फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी थोड़े से और इक्वेशन या और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ या आस्क क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। और यहाँ क्या करते हैं, टाइप टू का करते हैं, पहले टाइप किया था तो एग्जाम्पल उसमें इनफ था, बाकी सब लमसम सेम चीज़ें। अभी नया टाइप का है, इसके अंदर इंटीग्रेशन देखो अपॉन में नहीं है, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी। अगर इस टाइप का आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी है इसको हम कर देंगे इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के अंदर हमारे पास सी एक्स प्लस डी प्लस में म्यू कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ यहाँ पर, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ तो इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस वन प्लस टू मतलब। अब देखो इसको मैं अगर फैक्टराइजेशन करके कर सकूँ तो भी कर सकता हूँ, बट जब टफ क्वेश्चन आए थे तब जहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता है तो फटाफट इस टाइप का मेथड यूज़ कर सकते हो। कैसे, अब ax प्लस बी कितना है, 7x माइनस टू। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर इक्वल टू लेमडा इंटू 3x प्लस टू प्लस म्यू। यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लेट से, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ज़ीरो करना है, लेमडा को जीरो करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ पर 3x की जगह 2 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो अगर मैं 3x की 2 माइनस का लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, माइनस मैं कुछ अगर वैल्यू लेट करूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, तो देखो अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो भी कर सकता हूँ, बट अगर ऐसे जैसे अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसमें एक और तरीका है। इसमें क्या करूँ, कंपेयर करूँ, कंपेयर एक्स के जो कॉन्स्टेंट है इनको, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास, 3 लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 7/3 हो गई। ठीक है, फिर बाद में मैं क्या कंपेयर करूँगा जितने भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना यहाँ पर -2 है, यहाँ कांस्टेंट कितना हमारे पास
प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ सकती है, क्या आ जाएगा, -2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -20/3। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -20/3। अब ये सारी इक्वेशन हमको यहाँ पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा पूरा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 3x + 2 प्लस म्यू डॉट डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, 7/3, 3x + 2, 3x + 2। अब 3x + 2 आ रहा है ना, तो इसकी पावर कितनी है हमको ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पता करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में 1/3 नहीं, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3/2। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, लैम्डा के साथ में जो भी लैम्डा के साथ वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास CX + D रॉ, जो हाफ की वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला लिखना भूल गया था मैं, बट यहाँ पर लिख देते हैं आप। म्यू के साथ में 3x + 2 की पावर हाफ आ जाएगा डॉट dx। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू तुमने पता करी कितनी है, -20/3। अब ये पास 7/3 आ जाएगा, और इसका जब मैं x मान के करूंगा तो पहले देखो x की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 + 1 मतलब 5/2, नीचे 5/2 आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये 3x + 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। अब इसका डिफरेंशिएशन नीचे देंगे किसका, 3x + 2 का 3 -20/3। अब यहाँ पर 3 की पावर हाफ है, हाफ में 1 प्लस करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 3x + 2 इसकी वैल्यू 3/2, और नीचे 2/3 आ जाएगी, तो ये 2/3 आगे लेके दूंगा, और यहाँ पर 1/3 आ जाएगा प्लस c। तो इसको अब सिंपलीफाई कर दो, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये सेकंड टाइप भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और टाइप की बात करते हैं। और टाइप कैसे हो सकते हैं, देखो पहले हमने क्या टाइप किया, ये अपॉन के अंदर n की पावर लेट किया था। अब हम टाइप करेंगे एक नया टाइप है जिसके अंदर ये जो रूट है ना, ये ax + b, इसके अपॉन में अंडर रूट के अंदर cx + b आ जाए तो क्या सॉल्व करेंगे, तो वो भी टाइप लिख देता हूँ मैं। तो टाइप 3 क्या इंटीग्रल फॉर्म है, ax + b अपॉन अंडर रूट के अंदर cx + d। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो ax + b है इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा cx + d प्लस म्यू। उससे म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, फिर उसको चेंज करके इस टाइप में लिख दो, लैम्डा इंटू अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ऊपर देखो cx + d है, उसकी पावर 1 है, नीचे अंडर रूट में, तो ऊपर कट के क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ रह जाएगा पावर। और यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू वो नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, ये वाला वैल्यू दी हुई। अब यहाँ पर इस वाली वैल्यू के लिए x + 1 इज इक्वल टू लैम्डा cx + d की वैल्यू क्या है, 2x - 1 प्लस म्यू। अब यहाँ पर वापस x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। फिर बाद में कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, -लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -½ प्लस म्यू, -½ उधर प्लस हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज को हमको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, जो फॉर्मूला बताया वही वही फॉर्मूले में पुट कर दो। तो लैम्डा आ गया यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, हाफ। ठीक है, अंडर रूट मतलब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट के अंदर 2x - 1 डॉट डी एक्स प्लस यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/2। अब इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन के अंदर आ जाएगा कितना, 2x - 1। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। तब यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो मैं अगर इसको x लेट करूँ तो x की पावर हाफ होता है, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर हाफ प्लस 1 विच इज 3/2 अपॉन के अंदर वापस 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2, नीचे 3/2 ऊपर होके 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2x - 1 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। फिर 2x - 1 इसका डिफरेंशिएशन नीचे अपॉन में करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस के अंदर 3/2। अब यहाँ पर देखो अपॉन के अंदर जो ऊपर जाता है तो x की पावर कितनी होती है, -½ प्लस हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का हाफ। तो पॉजिटिव का हाफ मतलब 2x - 1 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। ये हाफ नीचे भी आएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर मतलब डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा प्लस c। तो उसको फाइनल सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1/6 आ जाएगा, 2x - 1 3/2, और यहाँ पर प्लस माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 2 कट जाएगा तो हमारे पास ये आएगा 3/2 एंड 3/2 2x - 1 की पावर हाफ प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे हमने यहाँ पर टाइप कर दिए। ठीक है, और थोड़े से फॉर्म पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में स्विच करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या क्या होता है, तो टाइप 4 फॉर्म करेंगे। तो जो टाइप 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसमें क्या है इंटीग्रेशन, देखो हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, -cos x।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर एक्स की जगह क्या करते हैं हम, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो उसमें क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 लगा के हम इसको सोल्यूशन कर देते हैं। अब साइन की पावर 3 आएगा तब भी हम क्या करते हैं, साइन की पावर 3x वाला हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर साइन की पावर 4 आ जाए तो हम क्या सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। कैसे, अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट लिख देता हूँ कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ डी एक्स करूँ तो होता है कॉस एक्स डॉट डी एक्स आएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स करूँ तो मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डॉट डी एक्स, ठीक है। फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर साइन की पावर 3x डॉट डी एक्स आ जाए तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मुझे साइन की पावर 3x को चेंज करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला क्या होता है, साइन की पावर 3x वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 3x वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन 3x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन की पावर 3x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4। तो ये वाली वैल्यू हमको यहाँ ऊपर पुट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में 4 डॉट डी एक्स सॉल्व कर सकते। तो ये देखो सारे 11th वाले फॉर्मूले, तो ये वाली फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब ये सेम टू सेम चीज़, अगर यहाँ पर कॉस की पावर 3 आ जाए तो कॉस की पावर 3 वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो कॉस 3x इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो ये वाला इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला। तो ये चीज़ हम कोई पर चेंज कर सकते हैं। तो इसके थोड़ा एग्जाम्पल कर, अब देखो मैंने 8 क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा यूज़ अभी है नहीं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 लाना है, 1 अपॉन में 4 लाना है, और यहाँ पर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स करना है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये दोनों वैल्यू को मैं क्या सकता हूँ, साइन कॉस मतलब 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, और ये वाला फॉर्मूला हमको पता है क्या बनता है, साइन 2x का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x की पावर 2 डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x आ रहा है तो इसको हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पर साइन 2x वाला जो 1 माइनस कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 4, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान देना कॉस 4x हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है, डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 या 1 अपॉन 2 बाहर लेके चले तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x डॉट डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन करना सिंपल सारा है कि 1 अपॉन 8, 1 का हो जाएगा x, कॉस का कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 4x, और जो हमारे पास सब्सटीट्यूशन इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू प्लस सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं, टफ क्वेश्चन करते हैं, क्यूब वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं। हाँ ये जरूर याद रखना कि जो ये m की जो इनकी पावर है, किसकी साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर, ये हम मैक्सिमम m4 तक पढ़ रहे हैं। 4 के बाद पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी के अंदर एक टॉपिक होता है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, वो चीज़ें वहाँ पर पढ़नी पड़ेगी ताकि आप इसके हायर जो मैं कह सकता हूँ पावर्स है उसकी वैल्यू निकाल सकोगे। लेकिन उसमें लिमिट्स में बात हो जाएगी या लिमिट्स में बात नहीं होगी, ठीक है, हमको ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले साइन की पावर 4x है, इसमें पहले दो चीज़ अलग अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स, या तो ऐसे करें, या जो टोटल जो वैल्यू हमारे पास है जो उसको चेंज करते हैं कॉस 2x में, वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आपको लग रहा है सर ये कैसे किया, तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर मैं इसको पहले लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 डॉट डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 थी, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, खोल देंगे, 1 अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉस 2x डॉट डी एक्स। अब क्या करेंगे, अगेन 1 अपॉन 4 तो हो गया, बट यहाँ पर क्या 1 अपॉन 4 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x को मैं क्या करूँगा, कॉस के अंदर चेंज करूँगा, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस 2x, ठीक है। ये पूरा हमारे पास डी एक्स के अंदर है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस में 1 अपॉन 8, यहाँ पर 1 कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन 8 कॉस 4x माइनस कॉस 2x। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे इजी। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x प्लस x अपॉन 4 आ जाएगा, x अपॉन 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 8 आ जाएगा, कॉस का कितना होता है साइन 4x, और 1 अपॉन 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस का साइन 2x 1 अपॉन 2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी ईजी तरीके से हमने इसको सोल्यूशन कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर दिए, एक और टाइप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप्स हैं,
आपको टाइप्स पढ़नी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, एक फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे, जो मैं कह सकता हूँ ये सब 11th के फॉर्मुलेज के बेस पे टाइप्स है। तो सबके मैं आपको क्या इस टाइप्स इसलिए एग्जांपल्स बता रहा था, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें अटकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये जो टाइप है ना, ये एक तरह से कह सकता हूँ 11th का प्रॉपरली मैं कह सकता हूँ बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड है। जैसे मैं कह सकता हूँ अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स आ जाए तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट क्या होता है जब दोनों साइन के अंदर कॉस के अंदर अलग अलग एंगल होते हैं तो हम इसमें क्या सोल्यूशन करेंगे, इसमें हमको एक फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो टोटल 4 फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले अच्छी तरह से लिख देते हैं। तो पहले होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए एंड कॉस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास साइन ए प्लस बी, और यहाँ प्लस आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर जो साइन पहले आ गया, अगर कॉस पहले कर देता हूँ मैं, लेट्स से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एंगल ज़्यादा बड़ा होता है पहले वाला, तो अगर मैं इसको करूँ तो कॉस ए और साइन बी कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी, प्लस में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, सॉरी दिस इज नॉट कॉस ए प्लस बी, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास इनके बीच में क्या आ जाएगा नेगेटिव सेंस आ जाए, नेगेटिव पॉइंट आ जाए। ओके, वो मैं कॉस वाली फॉर्मूला डाल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए या कॉस बी आ जाए, क्या आ जाए कॉस ए या कॉस बी आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पर अगर साइन ए और साइन बी आ जाए तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये 4 फॉर्मूले याद नहीं तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अटक जाओगे। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो टोटल 2 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डॉट साइन 2x। मैं पहले बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है, पहले वाला दिख, तो साइन साइन वाला हमको पता है फॉर्मूला कौन सा है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 2 कर देंगे आगे और यहाँ पर कर देंगे 2 साइन 3x और साइन 2x डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर हाफ, यहाँ पर जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब हमारे पास x हो जाएगा माइनस के अंदर इन दोनों का एडिशन विच इज व्हाट 5x डॉट डी एक्स। अब इसका करना सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा। हाफ कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन 5x और 1/5 प्लस सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस 1/10 साइन 5x प्लस सी। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब इसमें क्या टफ करने के लिए क्या करते हैं कि एक साथ 3 आइडेंटिटीज निकालने का बोलते हैं। ठीक है, उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आप क्या देख के घबरा जाते हो, सर 3 तो वेरिएबल 3 चीज़ें आ गई, मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करूँगा। तो कोई भी 2 पकड़ लो, फिर बाद में जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर आप 2 बार और सॉल्व करो, तो उसका आपका काम लमसम मैं कह सकता हूँ 3 बार हो जाएगा। काम कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम आपको इसको काम करना पड़ेगा। तो वापस इसका इस्तेमाल करते हैं, वापस इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। तो मैं पहले मानता हूँ cos 4x और cos 2x को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ए को 4x मान लेता हूँ, बी को 2x मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले हाफ कर दूंगा, यहाँ हाफ हो जाएगा ये cos 4x, ये cos 2x, या वापस 2x को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर cos 6x तो मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, हाफ इंटीग्रल, अब इस वाली वैल्यू को मैं अगर खोलूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, अब cos a और cos b दोनों है तो हमारे पास cos a प्लस बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 6x प्लस में आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस विच इज cos 2x, ये cos 6x डॉट डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर हाफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x और cos 6x डॉट डी एक्स, cos 6x को मैंने अंडर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये वापस आ गया तो इसको वापस मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वापस इसका भी फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पर पहले 1/2 cos स्क्वायर, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1 प्लस cos 6x का डबल 12x अपॉन में 2। ठीक है, ये इंटीग्रल है। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर हाफ का इंटीग्रल, और यहाँ पर जब हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा, हाँ चलो हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 6x डॉट डी एक्स। अब इसका निकालना ईजी है, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा 1 का, फिर वापस 1/4 cos 12x का कितना हो जाएगा साइन 12x अपॉन में 12 प्लस हाफ, ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 माइनस में आ जाएगा साइन 6x अपॉन 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अब मेरे हिसाब से देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे अगली वाली वीडियो के अंदर, इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने ताकि हमारे यहाँ पर काम हो जाए। तो देखो जैसे मैंने लिखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो मेरे हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं हो पाया,
बट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। पार्शियल फ्रैक्शन अगली वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए और यहाँ पर जो मेरा चैनल है कौन सा, VK स्क्वायर, इसमें जाके सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियोज़ है ना जो मैथ्स वाली, ये मैं अब सोच रहा हूँ कंटिन्यू ही निकालूंगा, रात को 9 बजे रोज़ वीडियो आएगी, ठीक है। रोज़ हम प्रैक्टिस करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। लमसम ये 1000 वीडियो के आसपास बनेगी, क्योंकि इतना सारा मैथमेटिक्स है, हम सभी यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। हमको सबकी क्या वैल्यू निकालनी है, हमको आंसर से मतलब है। किससे मतलब है, आंसर से। कॉन्सेप्ट तो है ही, क्योंकि आंसर तो बिना कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। आंसर तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको इन दैट नोट हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीडियो को रेस्ट करते हैं। थैंक यू।